डैफ्नी से यूं अचानक जुदा होना मेरे लिए बहुत ही तकलीफदेह था। उससे बढ़कर मुझे बेदर्दी से अपनी बेटी से अलग कर दिया गया और मुझे खबर तक ना हुई। रोशन साहिबा और मेरे दरमियान उस वक्त तक बहुत ही मुश्किल दिन गुजरे थे, लेकिन हाँ, कुछ दिन ऐसे भी थे जब हम एक दूसरे को समझते थे और माफ कर दिया करते थे। जब उन्हें पता चला कि मैंने कारताल से शादी कर ली है तो वो मुझसे दुश्मनी पर उतर आई। उन्होंने मुझे गालियां दी, मेरे खिलाफ साजिशें की और फिर मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। मैं बिल्कुल टूट गई थी। क्या करती मैं? डैफ्नी को मुझसे छीन लिया था उन्होंने। मगर उसके बाद भी एक दिन के लिए भी उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। कत्ल तो बहुत दूर की बात है। मैंने उन्हें बुलाया था ताकि उन्हें बता सकूं कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं, उनसे बात कर सकूं, समझा सकूं। उसके बाद हमारा झगड़ा हो गया और हम दोनों ही गुस्से में काबू से बाहर हो गए। फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगी और मेरा ज़ब्त टूट गया। अचानक मैं भी गुस्से से फट पड़ी। रोशन साहिबा जमीन पर गिर गई। उनके सर पर चोट लग गई। बस बहुत हो गया। तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया है तुका। उमर प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो। उमर 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 क्या है करताल? उमर तुर्कान कहाँ है? मार डाला मैंने तुर्कान को। जिस जैतून के बाग में मेरी अम्मी का गला घोटा था वहीं गला घोट दिया उसका। उमर मेरे साथ खेल मत खेलो। तुर्कान कहाँ है मुझे फौरन बताओ। हाँ, क्या हुआ इतनी जल्दी में क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम्हारा जुर्म का साथी पकड़ा गया? रुको, आ रहा हूं तुमसे हिसाब लेने। रास्ते में ही हूं, थोड़ा इंतजार करो मेरा। आओ उमर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। या मेरे अल्लाह, अब क्या करूंगी मैं? मेरा अंजाम मीने जैसा होगा। या तो पागल खाने जाऊंगी या जेल में।
माँ कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, चाहे वो बड़े क्यों ना हो जाए। चाहे जितने भी बड़े हो जाए। हाँ, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए। लेकिन अम्मी, किरास की अम्मी ने उसे क्यों छोड़ा? किरास की अम्मी थोड़ी बीमार है ना मेरी जान। अम्मी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? मैं तो मर जाऊंगी अम्मी। अम्मी की जान, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं चाहे जहां भी हूँ, जहां भी रहूं, आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, प्रॉमिस। उमर, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं अम्मी? कारताल ने कॉल की थी। यकीनन डर गया होगा सलील। नहीं, वो तुर्कान के लिए परेशान था। छोड़ें, इसीलिए। तुर्कान की वजह से परेशान है। खुद का राज फाश हो गया है, इसलिए मुझसे बचने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। चलो, यहाँ से चलते हैं हम दोनों। मैं कहीं नहीं जा रहा अम्मी, मुझे कारताल से हिसाब लेना है इस बात बेटा, का। ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम बेटा चलो मेरे साथ। अम्मी छोड़े मुझे, मैं जाऊंगा उसके पास और उसने जो किया है उसका हिसाब लूंगा मैं उससे। हाँ, ये अलग बात है कि आपके साथ जो हुआ वो याद नहीं, मगर मुझे सब पता चल गया है। उमर, हर चीज याद है मुझे, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ बेटा, चलो यहाँ से बात करते हैं हम दोनों। चलो प्लीज। दरिया, मैं मुस्तफ़ा हूँ। मेरे बेटे को लेकर 2 बजे स्टेशन पहुँच जाना। दरिया साहिबा, आपके शौहर आपसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अगर उनकी कॉल आई तो आप हमें बताएंगी, वरना आपको भी इस जुर्म में शरीक समझा जाएगा। रुके रुके रुके, ठीक है ठीक है, मैं क्या माफी आप ठीक हैं? माफी चाहता हूँ आपसे। ठीक है बेटी, ठीक है। जी हाँ। ये लो बेटी, आप जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तुम ठीक हो दरिया? जी, जी। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, चलो मेरे साथ। तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी ठीक हूँ। दरिया, क्या हो बेटी, तुम्हारी पुलिस वालों से क्या बात है? उज़ैर साहब, क्या ये काफी नहीं था कि आपने मेरी बेटी की ये हालत कर दी, उसके बाद आकर यहाँ सवाल? लेकिन बात तो सुनिए सादिक साहब। उज़ैर साहब, हमने अपना बयान दे दिया है और बात खत्म हो गई। चलो बेटी मेरे साथ आ जाओ। एक मिनट आई। दरिया, तुम खुद को समझती क्या हो, बेहया शैतान औरत? मेरे बेटे का ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। खुदा गारत करे तुम सब। ज़बान संभाल कर बात करें मोहतरमा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? आपके बेटे का ये हाल मेरी वजह से नहीं हुआ है। आपकी नाजायज ख्वाहिशात की वजह से वो इस हाल तक पहुंचा है। आप उसे मुझसे बचाना चाहती थी ना, कानून से कैसे बचाएंगी ये देखती। बेशरम, जब मेरे बेटे को फंसाया तब सब कुछ ठीक था। जब मेरे बेटे का पैसा उड़ा रही थी तब तुम बिल्कुल खामोश थी। नाशुक्री औरत, तुम और तुम्हारा घटिया खानदान। अपनी हद में रहो, इससे पहले कि तुम्हें तुम्हारी हद याद दिलाऊं। दफा हो जाओ यहाँ से। सादिक साहब, आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा चोर बन गया। अगर आप अपने बेटे की तरबियत ठीक करती तो आज वो ये काम करने पर मजबूर नहीं होता, मगर उस वक्त तो आपका ध्यान शादीशुदा मर्दों पर था। बेशरम, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ रुक दूंगी। जाओ। हरगिज़ नहीं, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की जुर्रत भी मत करना। चलो बेटी आ जाओ आ जाओ।
तुर्कान। खुदा का शुक्र है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम्हें क्या फिक्र हो रही थी? किस बात की तुम फिक्रमंद थे? हाँ, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि मेरे बाबा के जरिए उमर को वो खत भिजवाने से ये सब हो जाएगा? बताओ ना मुझे। तुर्कान देखो, कहा मैंने ना तुमसे कि वो खत तुम मुझे वापस कर दो। अब मिल गया तुम्हें सुकून? बताओ, मिल गया सुकून? इससे तो अच्छा था कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर देते। ठीक है तुर्कान, अब बस करो। क्या तुम अब भी अपने किए का दिफा कर रहे हो मेरे सामने? तुर्कान प्लीज पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी? देखो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वो खत तुम्हारे बाबा को नहीं दिया था। फिर वो कौन था? किसने किया ये?